नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और इस वक्त मैं आउटर रिंग रोड पे सत्य निकेतन पर मौजूद। तमाम लोग बस के इंतजार में रोज दिल्ली ऐसे ही हांफती भागती नजर आती है और हम रोज आपको यही नजारा दिखाते हैं। लोगों से सवाल पूछते हैं कि ये बताइए, ये 15 दिन या 15 दिन के बाद फिर और ये 15 दिन कब किए जाएं। लोगों से पूछते हैं कि कुछ राहत मिली या नहीं मिली। जी, कुछ राहत है 15 दिन? देखो कितना हाल कर रहा है, कोई राहत है। देखो कितनी भीड़ खड़ी हुई है। क्यों, सड़क पे तो कम हल्के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ हल्के दिखाई दे रहे हैं, ये भीड़ है सारे के। तो भीड़ से मेरा मतलब है उतनी तो सड़कों पे गाड़ियां नहीं नजर आ रही ना। नहीं, गाड़ियाँ बोल रहे हैं जितनी है। साहब, लगता है राहत है कुछ? वैसे तो थोड़ी बहुत तो राहत है, पर ज्यादा नहीं। एरिया वाइज के हिसाब से बदली क्यों नहीं कर देते, जो प्रदूषण का भी फर्क पड़े। बदली से मतलब? बदली एक दूसरे की नजदीक करो बदली, उससे प्रदूषण में फर्क पड़ेगा। यानी इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं। वर्क फ्रॉम होम, लोग कह रहे हैं कि अगर घर से ही काम करने को मिल जाए तो प्रदूषण में भी बहुत कुछ कमी आ सकती है। लोग बसों के इंतजार में, लेकिन हम आपको बताएं, हाई कोर्ट ने भी कुछ सवाल पूछे हैं दिल्ली सरकार से कि बताइए कि प्रदूषण कम हुआ या नहीं। 2 दिन के अंदर डाटा मुझे दीजिए और ये बताइए कि इस 15 दिन को अगर ट्रायल होना था तो हफ्ते भर का ट्रायल क्यों नहीं। ये सवाल पूछे, हम आपको बता दें हाईकोर्ट के सवाल जवाब सरकार क्या देगी इस पर एक नजर डालते हैं, फिर लौटते हैं यहीं पर, क्योंकि बाबूजी कुछ बोलना चाहते हैं। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर 7 अलग अलग मुद्दों पर सुनवाई हुई। कोर्ट में तकरीबन सभी पक्षों ने सरकार पर इस योजना को जल्दबाजी में लागू करने का आरोप लगाया। कहा गया कि दिल्ली सरकार ने इसे लागू करते वक्त समाज के कई वर्गों का ध्यान नहीं रखा। ये आवाज थी वकीलों की, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की नुमाइंदगी करने वालों की, वरिष्ठ नागरिकों की, सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाले लोगों की। इनका आरोप था कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की हालत जर्जर है। साधन की कमी की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। इन लोगों ने यह भी दावा किया कि मौजूदा कानून में नियम तोड़ने पर 2000 रुपए के जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। इन दलीलों के साथ दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर रोक की मांग की गई। हाईकोर्ट ने भी सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कई अहम सवाल उठाए। ऑड इवन फॉर्मूला 8 दिन के पीरियड के लिए काफ़ी क्यों नहीं हो सकता, क्यों उनको 15 दिन के लिए चलाना है, ये एक इंस्ट्रक्शन उनको लेने के लिए कहा है। सेकंड, उनको कहा है कि वो सारा डेटा कोलेक्ट करके लाएं कि अब तक पोल्यूशन लेवल्स में कितना फर्क पड़ा है। तीसरा, उनको ये भी कहा है कि आप एक कंपैरेटिव डेटा लेके आइए कि 1 तारीख से पहले क्या पोल्यूशन लेवल्स थे और 1 तारीख के बाद क्या पोल्यूशन लेवल्स थे। तमाम पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि योजना को लागू हुए 6 दिन बीत चुके हैं। हफ्ते भर में योजना को बंद कर इसके आंकड़े क्यों नहीं जमा किए जाते? दिल्ली सरकार योजना को 15 दिन क्यों चलाना चाहती है? योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है तो 2 दिन और इसे चलाया जा सकता है। इसके बाद इससे हुए फायदे नुकसान का आकलन किया जा सकता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से शुक्रवार को इस योजना को लागू करने से मिले आंकड़े को लेकर आने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के मुताबिक सरकार हफ्ते भर के आंकड़े जमा करे। कोर्ट इससे हुए फायदे नुकसान को देखना चाहता है। कोर्ट के मुताबिक सरकार इस योजना को अगर ज्यादा दिनों तक चलाएगी तो लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। इतना वक्त योजना से प्रदूषण पर पड़े प्रभाव को जानने के लिए काफी है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का दावा है कि 15 दिनों के लिए लागू योजना से प्रदूषण को कम करने में कामयाबी मिली है। इस योजना को दिल्ली की आम जनता के साथ ही जजों का भी समर्थन मिला है। 8 तारीख को उन्होंने सारे तथ्य मांगे हैं और सारे तथ्य उनके सामने रखेंगे। हमने 15 तारीख का प्लान बनाया है और इसलिए हमने 15 तारीख का प्लान बनाया है कि एक सफिशिएंट डाटा और एक सफिशिएंट अनुभव दिल्ली सरकार इस 15 दिन में ले सके। दिल्ली सरकार इस योजना को जनहित में उठाया गया कदम बता रही है। अब इस योजना का भविष्य बहुत कुछ हाई कोर्ट के रुख पर भी निर्भर करता है। अदालत का साफ तौर पर कहना था कि अगर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो उसको पूरा करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुख्ता होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि इतने दिनों में क्या क्या चीजें सरकार के पास आई हैं, क्या आंकड़े इकट्ठा किए हैं, उस पर हाईकोर्ट को सरकार को जवाब देना होगा। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। जी, और दिल्ली से धीरे धीरे सुबह का कोहरा अब छटता हुआ लोग ऑफिस की तरफ रुख करते हुए, और हम एक बार फिर एक बस स्टैंड में आउटर रिंग रोड पर दिल्ली के और बेहद व्यस्त इलाका जिसमें बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट कह रहा है कि साहब इसको
15 की जगह एक हफ्ता भी तो हो सकता था और एक हफ्ते में काम चल सकता था। लोगों को परेशानी ज़्यादा है। नहीं, लोगों को कोई परेशानी है। मैं केजरीवाल जी का और आम पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि साथ ही सभी पार्टियों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हमें बसों आपको लग रहा है कि कुछ लोग नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग टांग अड़ा रहे हैं कि टांग अड़ा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल टांग अड़ा रहे हैं, टांग। 101% और हमें इतना सुविधा मिल रही है, जैसे बसें पहले वेट करना पड़ता था, नहीं वेट करना पड़ रहा है। ट्रैफिक में काफ़ी स्मूथनेस आई है, ट्रैफिक में काफ़ी बदलाव हुआ है और पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। लोगों को पोल्यूशन कम हुआ है साहब? आपको लगता है पोल्यूशन कम हुआ है? पोल्यूशन कम हुआ है, बट रश उतना ही है। रश उतना ही है? मेट्रो में बुरा हाल है। मैं देख रहा हूँ एक कंपनी से आप ताल्लुक रखते हैं, मैं देख रहा हूँ उस कंपनी को नाम छुपा लेता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ गाड़ियाँ बिक रही है कि नहीं बिक रही है? गाड़ी बिक रही है। गाड़ियाँ बिक गाड़ी रही बिक रही है और ज़्यादा कैसे गाड़ियाँ क्यों ज्यादा बिक रही है? क्योंकि ये क्या पोल्यूशन की वजह से कि हाँ भाई ये CNG लगाया जाए। अब सीएनजी वाली बिक रही है। सर मुझे बताइए कि हफ्ते भर का इस इनफ और 15 दिन के लिए इसको करना चाहिए और उसके बाद फिर एक्सटेंड करना चाहिए? एक्सटेंड करना चाहिए। इट्स एक्चुअली गुड। चाहे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। आपको दिख रहा है फर्क? फर्क दिखता है। हाँ। इस वक्त वैसे धुंध है, ये स्मोक नहीं है। स्मोक नहीं है? नहीं, इस वक्त स्मोक नहीं है। हाँ। इस वक्त स्मोक है कि अगर बता रहे हैं वो गलत है। हाँ। और फर्क पड़ रहा है। ओवरऑल पड़ रहा है। ट्रैफिक में भी फर्क पड़ रहा है, पुलिस में भी पड़ रहा है। पोल्यूशन में भी पड़ रहा है? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि इसको आगे और एक्सटेंड लोग करना? फॉलो कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। लोग विलिंगली फॉलो कर रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, फॉलो कर रहे हैं। हाँ। फर्क पड़ रहा है। आप लोग बसेस से ट्रैवल करना शुरू किया लोगों ने? बिल्कुल। कर रहे हैं जी। मैं कुछ और भी डाटा लोगों से बात करना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? आई एम गोइंग टू मेहरौली साइड। आपने कार छोड़ी है और बस पे आई हैं? कार छोड़ी है, बट वही है, बसेस कल तक तो नॉर्मल थी, बट आज सर्विस बिल्कुल नहीं है। आज प्रॉब्लम है, कल प्रॉब्लम नहीं हुई? कल इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट ट्रैफिक में बहुत डिफरेंस है। कल इतना ट्रैफिक जैम भी नहीं था रोड्स पे, बट आज इट्स लाइक बसेस की सर्विसेज नहीं है। बहुत बड़ी बात है। लोगों ने कार छोड़ी है, कार छोड़ के वो सड़कों पर आए हैं, बसेस से ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मुझे तकलीफ है, आपको जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि फॉर ए वीक पीरियड इज गुड, हो सकता था। ये 15 दिन का ट्रायल जो है ये बड़ा है। ऐसा लगता है आपको कि 15 दिन का ट्रायल बड़ा है? आई कांट से बड़ा है। अभी मेन प्रॉब्लम तब आएगी जब स्कूल्स खुलेंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज जब पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को छोड़ने जाएंगे या ऑफिसेज प्रॉपर्ली पूरा खुल जाएगा, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आपको लगता है कि वो जो शेयरिंग बेसिस पे कार जो है और कारपूल जो है वो आना चाहिए, वो सिस्टम और बढ़ना चाहिए और एक बार तो किसी को ट्रैवल करना चाहिए बसेस पे? वेल आ सकता है, बट प्रॉब्लम ये है अगर टैक्सीज में आएगा तो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए वो सेफ नहीं है। नहीं। और अगली बार अगर आए तो वुमेन एम्बिट में आए या ना आए, आपको लगता है कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए? वेल आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इवन इक्वालिटी एवरीवेयर इज देयर। सो मतलब हर कोई इक्वल है। वुमेन्स के लिए कोई स्पेशल ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि उनको लिवरेज मिल रही है हर जगह। एनी हाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ऑड तारीख को ऑड नंबर की कार और इवन तारीख को इवन नंबर की कार, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बातचीत करने के सिलसिले को एक बार हम फिर जोड़ें। आप लोग बस स्कूल खुल गए आप लोगों के? हाँ जी, स्कूल खुल गए हमारे। एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं हमारे। एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं, तो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? बस से ट्रैवल करते हैं। बस से ट्रैवल करते हैं। भीड़ हो रही है बस में आजकल? बहुत भीड़ हो रही है आजकल तो। बस में ज़्यादा हो रही है भीड़ जी। लोगों के सिलसिले को, इसी बातचीत को सिलसिले को जोड़ते हैं। मैडम बस मिल रही है ठीक से? बस तो मिल रही है, रश होता है, रश वाली बस में तो जा नहीं सकते हैं। ऑड इवन में प्रॉब्लम तो हो ही रही है। उन्होंने कहा कि कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा लगाई। गाड़ी में जाते थे तो प्रॉब्लम्स तो है ही है। अच्छा, तो नाराजगी तो नहीं है इस वजह से? ओहो, मैं कहना चाहूँगा कि नाराजगी तो नहीं है कि कार में जाते थे अब बस से जाना पड़ रहा है? वो प्रॉब्लम नहीं है। बस में टाइम ज़्यादा लगता है, ऑफिस पहुँचते हैं लेट हो जाते हैं, हाफ डे लग जाता है। प्रॉब्लम्स तो है ही है ना। प्रॉब्लम्स तो है। वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए? ये बोलते हैं मेट्रो का भी। आप इतना रश होता है, मेट्रो स्टेशन जाके देखो, 4 मेट्रो हम मिस करते हैं। फिर बस की तरफ भागो तो बस में इतना रश होता है। यहाँ से तो बन के चलती हैं, आपको खाली दिखेंगी। जो पीछे से आते हैं आप उन बसों को देखिए। जी, बहुत लंबा सफर लोगों ने कार से तय किया है, लिहाजा बसों में आने में तकलीफ तो होती है और जब तकलीफ होती है तो बात कही जाती है। क्यों इंतजार कर रहे हैं बस का? बस का इंतजार कर रहे हैं साहब। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हो गया 5-7 मिनट। 5-7 मिनट हो गए। आपकी आ गई बस की नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आई। बस से ट्रैवल करते हैं रोज या आज? नहीं, कोचिंग जानी होती है, रोज ही करते हैं। रोज बस से ट्रैवल करते हैं। ये अच्छे बच्चे हैं, ये लोग बस से ट्रैवल करते हैं। लेकिन दिल्ली कुछ बदलती नजर आ रही है। लेकिन आंकड़े हैं वो तब आएंगे जब पूरे के पूरे आंकड़े, तब पता चलेगा। सरकार को 2 दिन के अंदर आंकड़े देना। वक्त एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे और हम छोटा सा ब्रेक लेंगे।
कैमरामैन जयपाल रावत के साथ एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं। और इस वक्त मैं सत्य निकेतन, जी हाँ, आउटर रिंग रोड पर मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर लोग, ऑटो वाले भी खड़े, लाइन से खड़े हुए हैं। आजकल तो काम अच्छा चल रहा होगा आपका? आजकल काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मार्केट में जान नहीं है, कोई भी काम नहीं है। अरे बिल्कुल काम नहीं है। अब तो सब लोग कह रहे हैं कि ऑटो वालों को तो फ्री है मामला। कोई फ्री नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे। पक्का पक्का हमारा चल जाता है मुझे। बिल्कुल जी, कोई काम नहीं है। बहरहाल इधर बसों का आना जाना लगा हुआ है। बसें अलबत्ता कुछ खाली ज्यादा दिख रही हैं। आप वेट कर रहे हैं? हाँ, मैं बस का वेट कर रहा हूँ। आप कार से चलते हैं अमूमन या बस से चलते हैं? मैं बस से ही बस से चलते हैं। तो बसेस का जो मूवमेंट है वो कैसा है? बसेस का मूवमेंट तो अच्छा है, पर उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, तो एक तरह से प्रॉब्लम हम ही को हो रही है। पर ट्रैफिक कम है, ये भी फायदा है। हाँ, ये अच्छा एक साइन है ना? हाँ, ये तो अच्छा साइन है जी, एक अच्छा साइन है। लेकिन हम बताएं आपको, जब मैं सुबह एकदम आया था सत्य निकेतन में, यहीं पे मौजूद था, उस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। उनका क्या कहना था, आइए सबसे पहले उनको भी देख लेते हैं। उनकी क्या व्यथा है और क्या कथा है। आउटर रिंग रोड क्या सबसे व्यस्ततम इलाका। जी हाँ, मैं सत्य निकेतन में इस वक्त मौजूद हूँ और सुबह तमाम लोग अखबार पढ़ के तो लिहाजा सभी आए होंगे। जी साहब, आप कह रहे हैं कि इसको 15 दिन ना करके हफ्ते भर कर दिया जाए तो बेहतर है। कोर्ट ने पूछा है सरकार से, इवन और ऑड वाले में। आपको क्या लगता है? हम क्या बताएं जी। हाँ, सही है कि गलत है? तकलीफ हो रही है या सही है? सही हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो इसको हफ्ते भर करना चाहिए या 15 दिन करना चाहिए? 15 दिन कर दें तो बेटर है। 15 दिन कर दें तो बेहतर है। लेकिन जी, कोर्ट ने पूछा है कि हफ्ते भर में आखिर रिपोर्ट दें और रिपोर्ट देके बताएं कि आखिर क्या बेहतर हुआ है पर्यावरण के हिसाब से। तो तमाम लोग यहाँ पे सुबह जाने वाले हैं, ठंड भी लगती है, लेकिन मैं इसको सिलसिले को सिर्फ जोड़ूंगा। साहब, आपको लगता है 15 दिन करना चाहिए या हफ्ते में, जैसा कोर्ट ने कहा कि हफ्ता भर आप रिपोर्ट? 15 दिन में करना चाहिए, उसी के बाद कुछ पता चलेगा। उसके बाद ही कुछ पता चलेगा? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो प्रदूषण मुझे लग नहीं रहा है कंट्रोल में आ रहा है। नहीं आ रहा कंट्रोल, तो सर कोर्ट तो यही कह रही है कि अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्यों लोगों को तकलीफ दी जाए? लोग का तकलीफ, एक बार ट्रायल तो होना चाहिए ना। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि विद इन अ वीक पता चलता है, नहीं भी पता चलता है। जी, आपको लगता है कि अब 15 दिन या हफ्ता? बिल्कुल 15 दिन चलना चाहिए। 15 दिन होना चाहिए, जो बात कही गई है 15 दिन पूरा चलना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं लोगों को तकलीफ भी बहुत हो रही है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, लोगों को लग रही, मुझे तो नहीं लग रही। बिल्कुल तकलीफ नहीं लग रही, बस में चलने में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब तकलीफ है चलने में। होगा लोगों को, मुझे तो नहीं हो रही। नहीं, आपको नहीं हो रहे हैं। जी, तमाम लोग यहाँ पे खड़े थे फुटपाथ पे बात करते हुए, यहाँ पे मैं उस सिलसिले को जोड़ूंगा भी। जी, आपको लगता है इवन आउट केस जो ये है इसमें थोड़ी सी लोगों को तकलीफ हुई है, या लगता है कि इज अ बेटर थिंग, स्मूथ है? एज पर अगर पॉल्यूशन के उससे देखा जाए तो पॉल्यूशन का ही मसला मेन है। हाँ, मेन तो है, और थोड़ा ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक भी है, बिल्कुल। जी, तो क्या लगता है, स्मूथ है या इसको हफ्ते भर रखना चाहिए या इसको 15 दिन कर देना चाहिए? अभी देखना चाहिए हमको कि 15 दिन तक पहले कैसा रहता है, उसके बाद फिर हमें उसका रिजल्ट फिर जैसा होगा उसके बाद हम देखें, उसका रिव्यू करना चाहिए है? ओह, तो उनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ साहब, इवन और ऑड का जो ये है, इसमें आपको लगता है कि जैसे कोर्ट ने कहा है कि हफ्ता भर के बाद रिपोर्ट देनी चाहिए और सरकार ने कहा है कि 15 दिन चलना है, तो अब आपको लगता है इवन आउट क्या ये जो 15 दिन है या हफ्ता भर में इसको खत्म कर देना चाहिए? लोगों को तकलीफ ज्यादा हो रही है। करना चाहिए इसके मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। हाँ जी। आपको लगता है कि स्मूथ हुआ है ट्रैफिक? स्मूथ है काफी, ट्रैफिक ना जाम कभी कम लगता है रात को इस रोड के ऊपर। और आपको लगता है कि स्मूथ भी हुआ है और पर्यावरण में जहाँ तक लिहाज पोल्यूशन लेवल उससे कुछ कम हुआ है, या लगता है क्या पता, वो तो रिपोर्ट बताएंगे, रिपोर्ट क्या आएंगी तभी पता चल सकता है। जी, लोगों ने कहा तभी पता चल सकता है, लेकिन मैं सीधे जोड़ सकता हूँ। जी, आपको लगता है इवन ऑड का जो ये सिस्टम चला है दिल्ली में, इसको 15 दिन के लिए या हफ्ते भर में ठीक है? सर ठीक है, 15 दिन करना चाहिए। हाँ सर, हफ्ते भर सर पोल्यूशन तो कम नहीं हुआ है, ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है। ट्रैफिक कम हुआ है, इसका बहुत खुशी है आपको? मजे कह सकते हैं और कुछ नहीं। आपको लगा कि ट्रैफिक कम हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है? सर थोड़ा कंट्रोल हुआ है जी। नहीं है। क्या लगता है आपको? सर पॉल्यूशन तो काफी कम। कैसे पता चल गया पॉल्यूशन कम हुआ? हाँ, हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब इतना सांस लेने में दिक्कत होती थी, अब सांस बराबर आ रही है। हाँ, और ट्रैफिक काफी कम हुआ है। मैं उत्तर नगर से कम लगभग यहाँ तक आने में 1.5-2 घंटा लगता था। हाँ। लेकिन फिलहाल अब मैं 1 घंटे के समथिंग में आ जाता हूँ यहाँ पर। जी, और इधर बसों की जो लाइन है वो लगातार दिखाई पड़ रही है। मैं इस वक्त सत्य निकेतन में मौजूद, आपको सुबह का हाल बता रहा था कि सुबह क्या है, लोग सोचते हैं, अपनी राय भी दे रहे हैं कि खासतौर से 15 दिन या हफ्ता या इसको एक्सटेंड करना चाहिए। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।
जी, तो ये थी सुबह की दिल्ली जो इस वक्त आपको सामने दिखाई पड़ रही है। हमारे जो बाएं हाथ में जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डाटा, वो डाटा है एक हरे रंग से और एक लाल रंग से। लाल रंग वो जो कि खतरे का निशान है और हरा ये जो यहाँ पर मौजूद है, डिजायर्ड है जो वो डाटा। हम डाटा आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये दिल्ली के पोल्यूशन लेवल्स जो हैं लगातार जगह जगह जो हमने लिए वो है। लेकिन ये सुबह का हाल था। शाम को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और इस बार कुछ घूमने का मूड है। जी हाँ, घूमते हुए कुछ दिल्ली का हाल पता करेंगे। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। शाम ठीक 6 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए IPL 7।